हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन होता क्या है और मीडियन को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली जो मीडियन होता है वो होता है मिड वैल्यू। मीडियन को कहते हैं मिड वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि जो भी डेटा आपके पास में क्वेश्चन में होगा, उस डेटा का जो भी मिड वैल्यू होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन कहते हैं। लाइक अगर मान लीजिए कि मेरे पास में अगर कोई वैल्यूज दी है, लाइक कि दिया हुआ है 4, 3, 6, 5, 7, इस तरह की अगर कोई वैल्यू दी है, तो अगर मैं इसका मीडियन वैल्यू जानना चाहता हूं, इसका मतलब है मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है इसका मिड वैल्यू। तो जब कभी भी आप मिड वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबसे पहले जो भी डेटा होगा, इस डेटा को सबसे पहले हमको करना पड़ता है अरेंज इस तरह से करेंगे, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। लाइक अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो इसकी वैल्यूज होंगी 3, 4, 5, 6 और 7। ये इसकी वैल्यूज होंगी जो अरेंज करने के बाद आएगी। अगर मैं इस डेटा का मिड वैल्यू निकालना चाहूं तो यहाँ पे मिड वैल्यू मुझे दिख रहा है वो है 5, और 5 जो होगा वही क्या होगा, हमारा मीडियन। मीडियन को डिनोट करते हैं कैपिटल M से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो हमारा मीडियन वैल्यू आ रहा है या जो भी हमारा मिड वैल्यू आ रहा है, इसके पहले की जो वैल्यूज होती है और इसके बाद की वैल्यूज होती है, उस पर जरा हम ध्यान दें तो इसके अबव जो भी वैल्यूज आती है वो सारी छोटी होती है इससे, और इसके बाद वाली जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो वैल्यूज होती हैं बड़ी। मतलब कि जो 5 है वो लाई कर रहा है मिड ऑफ द सीरीज, इसीलिए 5 जो होगा वो हमारा मीडियन होगा, मीन्स क्या होगा, मिड वैल्यू होगा। अब मिड वैल्यू के लिए आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हम जानते हैं कि 3 सीरीज होती है। क्वेश्चन जो होता है 3 सीरीज के फॉर्म में आता है, लाइक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड ग्रुप सीरीज। इन तीनों सीरीज के फॉर्म में क्वेश्चंस आते ही है। अगर हमारे पास अलग अलग तरह की सीरीज है तो इन तरह की सीरीज में आप कैसे फाइंड कर सकते हैं मीडियन, तो हम चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ x होता है। लाइक कि अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास में मान लीजिए x दिया हुआ है, x कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, तो ये सारी वैल्यू जो होंगी ये x कंसीडर की जाएगी। तो जो भी हमारे पास x दिया होगा, लाइक 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे जो कहलाएंगे वैल्यूज, इसको x कहते हैं। और हमारा जो मीडियन होता है वो इसमें ही लाई करता है, मिड वैल्यू में ही लाई करता है मीडियन। अगर आपको केवल और केवल कोई डेटा प्रोवाइड किया गया है एंड देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, इट मींस कि दिस सीरीज इज व्हाट, इंडिविजुअल सीरीज। अब अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज के केस में मीडियन को फाइंड करने के लिए हमारे पास में 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना होता है कि यहाँ पर जो भी n की वैल्यू है वो क्या है, इन द सेंस कि क्या वो ऑड आ रहा है या फिर वो क्या इवन आ रहा है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो इसमें n क्या होगा, तो इंडिविजुअल सीरीज के केस में n हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, उसको केवल आपको काउंट करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ तो आएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे n हमारा आ रहा है 5, जो कि एक ऑड नंबर है। तो जब कभी भी ऑड नंबर होगा तो ऐसे केस में हमको फॉर्मूला ये अप्लाई करना पड़ेगा, साइज ऑफ n प्लस 1/2th टर्म। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा इन द केस ऑफ ऑड, तो हमारा मीडियन आ जाएगा। और इन केस मान लीजिए कि n जो है वो अगर मान लीजिए कोई इवन नंबर होता, लाइक 6 होता या 8 होता, तो इवन नंबर के केस में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m is equals to size of n/2th term plus size of n/2 plus 1th term whole upon 2। तो इवन के केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और ऑड के केस में ये वाले फॉर्मूले का यूज होगा। इन फॉर्मूले से कैसे मीडियन को फाइंड करते हैं ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। पहले मैं आपको सारे फॉर्मूलाज बता रहा हूं।
Now in the case of discrete series, so in discrete series we have a formula like m is equals to size of n plus 1 upon 2th term. इस फॉर्मूले से आ जाएगा हमारा मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। और लास्ट में जो हमारा बचता है वो है ग्रुप सीरीज। तो ग्रुप सीरीज के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है। फॉर्मूला हमारा होगा मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू आई। अब इसमें जो चीज है यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, इसके लिए एक फॉर्मूला और हमें लगाना होगा, दैट इज m इज इक्वल्स टू n अपॉन 2th टर्म। ये फॉर्मूला हमें इसके पहले यूज करना होगा, उसके बाद ही ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। सो डोंट वरी, इन सारे फॉर्मूलाज के ऊपर हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कैसे इन फॉर्मूलाज का यूज किया जाता है क्वेश्चंस में, ये भी हम लोग देखेंगे। सो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से मीडियन की वैल्यू को फाइंड किया जाता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड ग्रुप सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज फाइंड मीडियन हाइट ऑफ गिवन डेटा। हमें क्या करना है, इस डेटा का मीडियन वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे कुछ हाइट दी गई है। तो सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं इन केस ऑफ मीडियन। तो फर्स्ट रूल जो होता है वो ये होता है कि जो भी डेटा आपके पास में है, इस डेटा को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर जो होगा इसमें आपको सबसे पहले इन वैल्यूज को अरेंज करना है। ये है रूल नंबर 1। सेकेंड जो रूल होगा वो ये होगा दैट कि यहाँ पर n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि यहाँ पे n जो है वो इवन है या फिर ऑड है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको। और उसके बाद जो हमारा थर्ड जो होगा वो ये हमको बताएगा कि जो वैल्यू यहाँ पे हमको निकालनी है मीडियन की, वो निकालेंगे हम x से। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे x क्या होता है। हालांकि हम लोग पहले जो सीरीज पढ़ चुके हैं उसमें आपको बताया था मैंने कि x किस डेटा को कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो ओके गाइस, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ और यही जो डेटा है इसी को हम क्या बोलते हैं x। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट रूल फॉलो करना होगा दैट कि यहाँ पर जो डेटा आपके पास में है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि ये जो डेटा है ये रैंडम डेटा है। अगर मैं वैल्यू देखूं तो यहाँ पर है 144, 140, 145, 149, 151, 142 और 147। तो ये डेटा जो है रैंडम है। इसको हम पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है 140, तो ये 140 आ गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 142, 142 आ गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा 144, 144 के बाद होगा 145, 145। इसके बाद होगा नेक्स्ट हमारा 147 हो जाएगा, 147 और वैल्यू इज 149 एंड द लास्ट वैल्यू इज 151। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डेटा हमको क्वेश्चन में दिया था ये रैंडम दिया था, जिसको कि हमने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो फॉलो करेंगे जिसमें कि n की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल के केस में हम n की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। लाइक इसको काउंट करना है कितने वैल्यूज यहाँ पर है, तो है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है कितनी है, 7 है, और 7 ही हमारा क्या हो जाएगा n। तो यहाँ n की वैल्यू आ गई 7। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो नंबर आया है इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑड है या इवन है, क्योंकि उसी का अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला एप्लीकेबल होने वाला है। तो यहाँ पर जो 7 है सभी जानते हैं कि 7 इज ऑड। 7 क्या है, एक ऑड नंबर है, और अगर ऑड नंबर है तो फॉर्मूला जो होगा मीडियन फाइंड करने का दैट विल बी साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ये होगा इसका फॉर्मूला। नाउ मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n की वैल्यू 7 है तो 7 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म ये होगा। इसके बाद हो जाएगा m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 7 प्लस 1 इज 8 अपॉन 2th टर्म, राइट, 2th टर्म।
एंड फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 1 जा 2 4 जा 8। इट मीन्स कि m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ फोर्थ टर्म। अब हमें क्या करना है कि हमें जो डेटा यहाँ दिया हुआ है x, इसमें फोर्थ टर्म को देखना है कि हमारी फोर्थ टर्म क्या है। तो ऊपर से हम काउंट करना शुरू करेंगे तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 और ये होगा 7। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म लिखी है, तो डेटा में जो फोर्थ टर्म है वो है 145। इट मीन्स कि हमारा जो मीडियन होगा वो होगा 145। अब चेक करेंगे हम कि जो 145 है क्या ये मीडियन है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो मीडियन की वैल्यू होगी उसके ऊपर का डेटा और उसके नीचे का डेटा, इसमें आपको एक पैटर्न दिखेगा। तो ऊपर के डेटा को अगर हम देखेंगे तो सारे जो डेटा है, सारी जो वैल्यूज आ रही है वो 145 से छोटी है, और नीचे की वैल्यूज को अगर हम चेक करेंगे तो वो सारी वैल्यूज जो है वो 145 से बड़ी है। इट मीन्स कि इस डेटा का जो मीडियन वैल्यू है वो है 145। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास में इंडिविजुअल सीरीज है और ऑड है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सीरीज में चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज के केस में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मीडियन को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आउट मीडियन। अब हमें क्या करना है, जो डेटा आपके पास में है इस डेटा का फाइंड करके बताना है मीडियन। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन में जो सीरीज है कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या फिर ग्रुप सीरीज है। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन में देख के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक और चीज आ चुकी है, दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। तो जब भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और डेटा इस तरीके का होगा, इट मीन्स कि जो सीरीज हमारी है वो हमारी डिस्क्रीट सीरीज है। तो डिस्क्रीट सीरीज के केस में जो फॉर्मूला हमको यूज होगा दैट विल बी मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n plus 1 upon 2th term। फॉर्मूला विल बी द सेम। जो फॉर्मूला इंडिविजुअल के केस में था सेम फॉर्मूला यहाँ लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। नाउ अब सबसे पहले हमारा रूल नंबर 1 हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। हमारा रूल नंबर 1 ये है कि जो भी डेटा आपके पास में है इस डेटा को हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि जो सीरीज यहाँ दी गई है, ये सीरीज अगर पहले से ही अरेंज है तो इसको हमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ दिख रहा है कि ये जो सीरीज है ये 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, इसका मतलब है कि ये सीरीज जो है पहले से ही अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर नहीं होती तो हम इसको अरेंज करते, पर यहाँ पर जो सीरीज है पहले से ही अरेंज है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होता है कि n क्या होगा इसमें, ठीक है ना। तो n यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी का जो सम रहता है, दैट इज समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वही क्या होता है n। क्योंकि ये जो सीरीज है ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है, तो डिस्क्रीट सीरीज के केस में n होता है फ्रीक्वेंसी का सम। तो पहले हम इसका टोटल फाइंड कर लेते हैं, इसका टोटल होगा क्या। तो यहाँ पर इसका अगर हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 30, 30, 40 और 40, 52 और ओके तो 59। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 59। इट मीन्स कि हमारा जो n है वो है 59, राइट। तो जब 59 यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है n की वैल्यू, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पे रखूं तो एक चीज और आएगी जो इसके बाद में आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आप इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा साइज ऑफ n की जगह पे जाएगा 59 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ये जाएगा। इसके बाद अगर सॉल्व करेंगे देन साइज ऑफ 59 प्लस 1 विल गिव यू 60 अपॉन 2th टर्म, ये होगा। और इसके बाद ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा दैट 2 1s और 2 30s, देन m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 30th टर्म, मतलब ये हो जाएगा 30th टर्म। अब क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे सर 30th टर्म तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे फाइंड होगा। इसीलिए हमें एक चीज और फाइंड करनी होगी इस टाइप की वैल्यू को फाइंड करने से पहले, दैट इज CF। वो क्या होगा हमारा CF, जिसको हम क्या बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो
तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है या फिर ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले CF जरूर फाइंड कर लें, क्योंकि जो वैल्यू होगी वो वहीं पर लाई करेगी। चलो देखो कैसे होता है ये काम। तो यहाँ पे हमारा जो साइज आ रहा है वो 30 आ रहा है, तो 30 अगर हम इस डेटा में देखेंगे तो 30 तो कहीं भी नहीं है, इसीलिए फाइंड करना होगा हमें CF। CF मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में जो पहला नंबर है वो एज इट इज आ जाएगा, दैट इज 2 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर ऐड करते जाएंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा। लाइक 2 + 5 7, 7 + 12 give you 19, 19 + 20 will give you 39, 39 + 10 will give you 49, 49 + 7 will give you 56, और 56 + 3 will give you 59। So ये सारी जो वैल्यूज है ये हमारा CF कहलाता है। इसमें एक चीज और आप नोट कर सकते हैं कि जो CF में जो लास्ट नंबर आएगा वही हमारे फ्रीक्वेंसी का भी सम होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस 30th टर्म को इस CF में फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप चेक करो कि 30th टर्म कहां पर है, तो यहां पर तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो चेक किया तो यार 30 कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो 30 नहीं दिख रहा है मतलब 30 से बड़ा नंबर जो होगा वो हमारा आंसर होगा। लाइक कि अगर यहाँ पे मैं देखूं 39 जो कि 30 से बड़ा है, यहाँ पर 39 के सामने जो x आएगा वही हमारा मीडियन होगा, राइट। 39 के सामने की जो x होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। इट मींस कि हमारा जो मीडियन होगा वो होगा 16। सो स्टूडेंट्स इस तरह से फाइंड किया जाता है डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को। सो नाउ अब हम बात करेंगे कि ग्रुप सीरीज के केस में किस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम मीडियन की वैल्यू। तो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पर दैट फाइंड आउट द मीडियन वैल्यू। आपको इस डेटा का क्या फाइंड करना है, मीडियन वैल्यू। और डेटा हमको दिया है क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर क्लास दिया हुआ है या इस तरीके का कोई डेटा दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो सीरीज है ये सीरीज हमारी ग्रुप सीरीज है, राइट। कौन सी सीरीज है, ग्रुप सीरीज हो जाएगा। तो जैसे हमको ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि जो सीरीज है वो एक ग्रुप सीरीज है, तो ग्रुप सीरीज के केस में मीडियन को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, एट m = L1 + n/2 - CF/F × I। ये फॉर्मूला हमको लगाना होता है इन केस ऑफ ग्रुप सीरीज। तो आपको ये सारी वैल्यूज पता होना चाहिए, तभी जाके आप ये वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं ग्रुप सीरीज में। सो यहाँ पर एक चीज हमने बताई थी अभी आपको लास्ट में, दैट कि अगर डिस्क्रीट सीरीज है या ग्रुप सीरीज है तो आप पहले ही क्या बना लीजिए, CF। तो चलो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या बनाते हैं इसका, CF। तो इसी के बाजू में हम एक कॉलम और ले लेंगे दैट इज CF। तो CF का तरीका बहुत सिंपल है, वो बनता है फ्रीक्वेंसी से ही सबसे पहला जो फ्रीक्वेंसी है एज इट इज आ जाएगा, दैट इज 22। और नेक्स्ट के लिए आपको क्या करना होगा, ऐड करना है। लाइक 22 को ऐड करेंगे हम 38 में, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। सो द नेक्स्ट वैल्यू इज, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो यह आ गया हमारा पूरा CF, राइट। और मैंने अभी आपको बताया कि CF का जो लास्ट नंबर होगा वो हमारे फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। इट मीन्स कि हमारे फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो भी 161 ही है। अब देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें काफी सारी वैल्यू को फाइंड करना है। लाइक कि आपके पास में होना चाहिए L1, N होना चाहिए, CF होना चाहिए, F होना चाहिए और I होना चाहिए। ये सारी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले इन सारी वैल्यूज को हम फाइंड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर L1 क्या होता है, L1 होता है लोअर लिमिट, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्लास तो बहुत सारी है, इन सभी क्लासेस में से कौन सी क्लास हमें लेनी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा, जो कि होगा हमारा m = size of n/2th टर्म। ये हमें करना है, जिससे कि आइडेंटिफाई हो सकता है कि क्लास कौन सी लेनी है और उसी के बाद सारा डेटा यहाँ पे फाइंड होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n अपॉन 2। इट मीन्स कि यहाँ पर है 161, तो यहाँ आ जाएगा 161 अपॉन 2th टर्म, ये आएगा यहाँ पर। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे देन आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 80.5, ये इसका वैल्यू होगा। तो 80.5th टर्म यहाँ पर अब हमें फाइंड करना है, राइट। तो अब आपको क्या करना होगा, इस वैल्यू को देखना होगा किसमें, CF में, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो हम चेक करेंगे 80.5 कहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो 80.5 कहीं भी नहीं है, और यहाँ पर 60 है और फिर 106 आ रहा है। इसका मतलब है हमारा ये जो नंबर है 80.5, इट इज लाई इन बिटवीन 60 और 106, मतलब यहाँ कहीं पे लाई कर रहा होगा। तो 60 में तो लाई कर नहीं सकता, क्योंकि 60 में तो खत्म हो गए नंबर। इसके बाद के जो नंबर आएंगे वो 106 में आएंगे। इसका मतलब है कि 80.5 भी इसी में इंक्लूडेड है। तो इसके सामने वाला सारा डेटा जो है वो हमारे काम का है। तो इसके सामने जो क्लास आ रही है वो क्लास है हमारी 20 to 30। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहाँ पे 20 है, तो हमारे L1 की वैल्यू हो गई है 20। अब नेक्स्ट हमारा बचा हुआ है n। तो n तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, दैट इज 161। नाउ अब बचता है क्या, हमारा CF। तो CF के लिए ध्यान रखना कि जो भी हमारा क्लास आया है उसके ऊपर वाला CF होता है यहाँ पे, मतलब 60 होगा यहाँ पे, राइट। नाउ अब हम क्या बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारी क्लास आई है उसके सामने जो नंबर फ्रीक्वेंसी में होगा वही हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 46। एंड द लास्ट वन इज I। I मतलब होता है क्लास का डिफरेंस। तो यहाँ पर जो क्लास है 20 और 30, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 10 का। इसका मतलब है कि I की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10। सो अभी हमने सारी वैल्यूज को फाइंड कर ली है जो फॉर्मूले में यूज होने वाली है। बस अब हमें इसको फॉर्मूले में पुट अप करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको पुट अप करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सबसे पहले m इज इक्वल्स टू L1। तो L1 यहाँ पे है 20, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 20 प्लस n की वैल्यू है 161 अपॉन में है 2 माइनस CF है 60, तो ये आ गया 60, और अपॉन में है F। तो F यहाँ पे है 46 और इंटू में I है, तो I की वैल्यू है 10। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटू में 10। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं हम। बॉडमास का रूल यहाँ फॉलो करेंगे। तो 20 प्लस ये हो जाएगा 80.5 माइनस 60 अपॉन 46 इंटू में आ जाएगा 10, जिसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल। तो दैट 20 प्लस 80.5 माइनस 60 करेंगे तो आ जाएगा 20.5 अपॉन 46 इंटू में है 10। और अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 20 प्लस 205 अपॉन 46, ये आंसर आएगा। फिर आप इसको सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा, फर्दर इसको डिवीजन करेंगे हम। तो 20 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे, सो इट विल गिव यू 4.46 ये आएगा। और फिर अब आप इसको सिंपल ऐड कर दें तो आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 24.46। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये है आपका फाइनल आंसर। सो ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन और इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।